हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वाली जगह जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ वंडर। ये श्रीखालिका और इंद्रप्रस्थ पार्क के बीच में पड़ता है। पार्किंग का चार्ज आवरली बेस पे डिसाइड होता है यहाँ पर, और ये पार्किंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ के चार्जेस अडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है और 12 साल तक के बच्चे के लिए हाफ रेट मीन्स 25 रुपीज़ है। और जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये 60 अबव लोग हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये हमारी एंट्री की टिकट है जो हमने अभी ली है। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का ओपनिंग टाइम 11 AM है और क्लोजिंग टाइम रात के 8 बजे। ये मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है और अंडर फूड की फैसिलिटी अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप चाहें तो घर से भी खाना लेके आ सकते हैं। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का उद्घाटन 2019 फरवरी में राजनाथ सिंह ने करवाया था, जो कि उस समय के गृह मंत्री थे। तो गाइस, आप हमारे आगे देख सकते हैं, हमारे सामने है 2 पहियों वाली जीप, जिसके पीछे के बैक साइड के पहिए हैं ही नहीं, व्हील नहीं है, पर आगे के हैं। लेकिन हम 18 साल के पहले से ही हम यहाँ पर ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। तो जब भी आप आओगे ना, तो उस गेट के एंटर करोगे तो उसके सामने आपको जीप मिल जाएगी। आप चाहें तो उसमें मज़े कर सकते हैं, हमने भी खूब मज़े करे, आप भी कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टायर पड़ा है सब मस्ती करने के लिए। रास्ता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले पिरामिड आता है, पिरामिड के बाद बहुत सात अजूबे आगे के अजूबे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रास्ता जा रहा है अंदर को। यहाँ पे पिरामिड आपको जब ऐसे चलते रहेंगे तो आपको सीधा पिरामिड दिख जाएगा। और ये हमारे सामने है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये मिस्र के गीज़ा में सिचुएटेड है। इसकी हाइट 18 फीट है और जितने भी हमारे 7 वंडर्स हैं, इस वंडर को लोग सबसे ज़्यादा देखने आते हैं, लगभग 1,40,00,000 लोग पर ईयर। ये डिस्क्रिप्टिव बोर्ड लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, पर शायद आपको इतनी अच्छी तरह से इसमें दिखेगा नहीं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं सब कुछ एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है, ये इटली में सिचुएटेड है, पीज़ा शहर में। और इसका जो ओरिजिनल हाइट है इस मॉन्यूमेंट की, वो 183.3 फीट है। ये जैसे इसका नाम बता रहा है, ये एक साइड में टिल्टेड है, मीन्स झुका हुआ है। और हर साल यहाँ पे 1,00,000 पीपल आते हैं विजिट करने के लिए। सेकंड नंबर पे है गीज़ा के बाद पिरामिड।
हमारे सामने है यहाँ पे आईफिल टावर। हर आदमी का सपना होता है कि वो पेरिस जाए, आईफिल टावर को विजिट करे, पर आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। हम आ चुके हैं आपके सामने आईफिल टावर लेके तो आईफिल टावर आपको पता होगा कहाँ पे हमने बता रखा है, तो वो आपको पता ही होगा कहाँ पे है। तो ये जो है इसका मेन लीफ ये फ्रांस में है और इसकी जो हाइट है अभी ये बना रखा है वेस्ट से, ये 60 फीट का बना हुआ है। और इसकी ओरिजिनल जो हाइट है वो है 1063 फीट और इसको 1,70,000 लोग विजिट करने आते हैं। ये आपके सामने क्लोजियम है और ये मॉन्यूमेंट भी इटली में ही प्रेजेंट है, बट वो जो पहले मैंने आपको बताया था वो था पिज़ा में और ये है रोम में। यहाँ पे एक बार में 65,000 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पे एक साल में 40 लाख लोग इसको विज़िट करने आते हैं। जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सामने जो ये बना हुआ है स्क्रैप से, इसकी हाइट 15 फीट है, लेकिन जो ओरिजिनल हाइट है असली मॉन्यूमेंट की वो है 156 फीट। यहाँ पे हमारे सामने एक हट है जिसमें आप आराम कर सकते हैं अगर थक जाएं, लेकिन थकने का कोई चांस ही नहीं है वैसे तो, लेकिन आप थक भी जाएं जब भी तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से आप बैठ सकते हैं बस। और अब है आपके सामने हमारे देश का गर्व ताजमहल। ये हमारे देश में ही स्थित है और ये आगरा शहर में स्थित है, आपको पता ही होगा। इसकी जो ये सामने मॉन्यूमेंट है इसकी हाइट 20 फीट है, बट जो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट है उसकी हाइट 240 फीट है। ये नंबर 1 है 7 ऑफ वंडर्स में क्योंकि बहुत फेमस है ये। इसकी विड्थ है 265 फीट और इसको एक साल में 80 लाख लोग विज़िट करने आते हैं। ये सेकंड नंबर पे है पीपल विज़िट के मामले में।
जो सामने आपको दिख रहा है ये है क्राइस्ट द रिडीमर। ये ब्राज़ील रियो में प्रेजेंट है, रियो ड जनेरो में, और यहाँ पे 18 लाख पीपल हर साल विजिट करते हैं। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत टॉल कॉलम में, मतलब एक ऊंची से पहाड़ पे स्थित है। ये आपके सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कितना रियल लग रहा है, कोई बता सकता है कि नकली है? वैसे है लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ये। यहाँ पे हर साल 18 लाख पीपल विजिट करते हैं इसको, और जो ओरिजिनल स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है वो 305 फीट है। गाइस हमारे बिल्कुल मैंने नज़र डाली कि ऊपर के पेड़ के ऊपर भी कुछ बैठा हुआ है। मेरे को लगता है सिर्फ बंदर बैठता है भाई। आज पता चला भाई कि शेर भी बैठते शिकार करने के लिए, हमको पता ही नहीं था। तो हमने आज देख लिया। हमारे पीछे एक बंदर भी लटक रहा है, पूरी मस्ती कर रहा है अपनी खुलेआम। चल के दिखा लाइट।
गाइस जो बेस्ट टाइम है इसमें आने का, तो आप जो है 4 PM पे आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं वही रास्ता ही है, पर रात का टाइम है। तो रात के टाइम में आपको पता कितना बढ़िया लगता है सब, खासकर आईफिल टावर और हमारे सामने देख सकते हैं ये पिरामिड है। और पिरामिड में देख सकते हैं लाइट बल रही है। 100 वाट की है भाई, ये 100 वाट के, हाँ 100 वाट के, मेरे को दूर से ही दिख रही है। हाँ 100 वाट के गाइस ये। और ये अंदर से खोखला है, पहली बात खोखला अंदर से साफ दिख रहा है, खोखला है। और अभी आगे चलते हैं। ये क्या है? ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल तो नहीं है, रियल कितनी बढ़िया है। गाइस हमारे सामने है जिराफ, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग की हुई है। हमने फ़ोटो भी खिंचवाई अंदर जाके, है ना, पता नहीं रास्ता मैंने कहाँ से ही निकालता, झाड़ी में घुस के, और हमने वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा लिया। आपको अच्छा लग रहा है तो इसी वीडियो पे इस बार लाइक कर दीजिए। गाइस वही हट है जो दिन में जो सिंपल सी दिखाई दे रही थी, पर नाइट को तो आप देख सकते हैं कलर बदल लिए, बहुत अच्छी लग रही है। आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं इसमें आके। गाइस पहले जो था इसमें रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं था, तो आपको घर से ही खाने की चीज़ें लेके आनी पड़ती थी। लेकिन ना अब रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जैसे मेरे को लगती है, तो आप ना यहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को रोटी अच्छी नहीं लगती इसलिए। गाइस ये है एग्जिट का रास्ता, जहाँ यही एंट्री का रास्ता, यही एग्जिट का रास्ता। यहाँ पे बस ये एक ही गेट है, यहाँ से आप एग्जिट होंगे, यहाँ से आप एंटर करेंगे। तो वहाँ पे रात को ही सिर्फ कैमल राइड भी मिलती है। कैमल राइड के प्राइस आदमी के ऊपर निर्भर है कि उसका वेट कितना होगा। तो आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको नाइट को अवेलेबल होगी। और वो बात मेरे को नहीं पता कि वो नाइट को क्यों अवेलेबल है। गाइस जो इन लोगों ने इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी बना रखी है ये सारे सातों अजूबे की, तो इस बात पर एक लाइक बनता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।